हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसका वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ये वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना रखी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने एटम के बारे में बात करा था, डाल्टन्स थ्योरी के बारे में बात करा था। ठीक है। वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने अब एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, कैसे हुई थी, किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने सेकेंड वीडियो में कवर अप कर दिया है। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो है एटॉमिक मॉडल के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले एक्चुअली एटॉमिक मॉडल पढ़ने की क्या जरूरत हुई हम लोगों को। ठीक है। तो क्या हुआ कि वीडियो नंबर 2 में जैसे हम लोगों ने करा था कि लाइक इलेक्ट्रॉन देख लिया था, प्रोटॉन देख लिया था, न्यूट्रॉन देख लिया था, कैसे डिस्कवरी हुई थी। बट हम लोगों ने वहां पे ये नहीं देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता कहाँ पे, एटम में होता कहाँ पे। ये चीज हम लोगों ने नहीं देखा था। तो चलिए उसी को देखते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम हम लोग लिखते हैं, दैट इज एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल। ठीक है। तो ये जो एटॉमिक मॉडल है, इसमें हम अभी जैसा मैंने आप लोग से डिस्कस करा है कि हम लोग को ये सीखना है कि लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता कहाँ पे है। तो ये चीजें, ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज किया गया जे थॉमसन से, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जाता है, श्रेय जाता है जे थॉमसन को। ठीक है। तो जे थॉमसन ने जब इसे क्वेश्चन अराइज किया गया, ये चीज कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन तो तब तक हुआ नहीं था। ठीक है। तो उससे पूछा गया था कि लाइक इलेक्ट्रॉन होता कहाँ पे और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो कहाँ पे है। तो जे थॉमसन का जो मॉडल है उसको नाम से भी ऐसे बोला जाता है, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। मैं लिख देता हूँ, जे थॉमसन। ठीक है। इन्होंने जो दिया था उसी को बोला जाता है फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। ठीक है। तो जे थॉमसन से जैसे ये पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो आपने डिस्कवर कर दिया वो होता कहाँ पे, एटम पे। तो एक्चुअली क्या है ना कि लाइक अलग अलग जगह पे हर एक चीज बताया जाता है कि कोई कहता है कि जे थॉमसन को वाटरमेलन बहुत पसंद था, या ये भी बोला जाता है कि जब इनसे ये राइस किया गया उस समय वो खा रहे थे। तो तरह तरह की बातें, वो आप लोग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो चीज बोली जाती है कि कभी आप वो चीज भूलो मत। ठीक है। हालांकि क्या हुआ था तो ये तो पता ही नहीं है। ठीक है। बट हाँ, जब ये क्वेश्चन अराइज किया गया जे थॉमसन से कि लाइक इलेक्ट्रॉन होता कहाँ पे है और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो है कहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आपने बोला था। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जैसे वाटरमेलन है ना, वाटरमेलन, ये वाटरमेलन है। ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव 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 चार्जेस जो हैं वो बिखरे पड़े हैं, मतलब फैले पड़े हैं पूरे। और ये जो आपका सीड्स है वो ऐसे ही होता है, वाटरमेलन में कहीं कहीं पे होता है ना। तो उन्होंने ये बोला कि लाइक ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो रेड मान लीजिए, वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट है ना। रेड वाले पार्ट को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बोल दिया। और ये जो बीज है ना, सीड्स, जो सीड्स हैं, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, उन्होंने नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन बोल दिया उसको, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो उन्होंने बोला इस तरीके से एटम के अंदर ये चीज होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी चीजें, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और उन्होंने बोला था ये जो ग्रीन पार्ट होता है ना, ग्रीन पार्ट, जो इनका ग्रीन पार्ट होता है वाटरमेलन का, वो न्यूट्रॉन होता है। हालांकि उस समय तो जेम्स चैडविक ने बताया था, बट सभी कहते हैं लाइक उन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है। बट मेन आपको देखो न्यूट्रॉन से यहाँ लेना देना कुछ है नहीं, बट किसी बुक में या कहीं पे मैंने देखा था। ठीक है। तो ये ग्रीन वाले पार्ट को न्यूट्रॉन बोलते हैं। बट जब जे थॉमसन से ये चीज पूछा गया उस समय न्यूट्रॉन की तो डिस्कवरी नहीं हुई थी, जेम्स चैडविक ने करा था। बट न्यूट्रॉन का यहाँ कोई रोल है नहीं। ठीक है।
तो जो रोल है वो पॉजिटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन का है, तो मेनली हम उसी पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो मॉडल उन्होंने दिया था, इसका नाम ही जब वाटरमेलन के ऊपर था तो नाम रख दिया गया वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको बोला भी जाता है प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, और कहीं कहीं पे इसको बोला जाता है केक पुडिंग, केक पुडिंग। तो सारे जो हैं वो एक ही चीज है। जैसे प्लम पुडिंग, आप खीर का एग्जांपल ले लो। ठीक है, खीर का क्या है, मिल्क जो बिखरा पड़ा है दैट इज द पॉजिटिव चार्जेस, और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आप ये ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो। केक पुडिंग में क्या हो, जो चिप्स, चॉकलेट चिप्स जो होता है छोटी छोटी से छोटे, उसको ले लो आप इलेक्ट्रॉन, और जो केक के अंदर का सतह है उसको आप पूरी सतह को ले लो पॉजिटिव चार्जेस। तो इन्होंने बोला था, ये एग्जाम्पल इन्होंने रखा था। ठीक है, तो ये रखने पे उन्होंने क्या क्या बोला, चलिए यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ मैं, साइड बाय साइड आप लोगों को बता भी देता हूँ। उन्होंने क्या बोला कि एटम इज अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। पहला चीज तो यही बोल दिया उन्होंने, डायग्राम पे दिख भी रहा है, एटम इज अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो दिख भी रहा है यहाँ पे। सेकेंड चीज उन्होंने क्या बोल दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, वो भी दिख रहा है डायग्राम पे, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ये भी दिख रहा है हमें। थर्ड चीज उन्होंने बोल दिया एटम्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो भाई जितना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और फोर्थ चीज जो उन्होंने बोला था वो तो डायग्राम पे हम लोग देख ही रहे हैं कि वाटरमेलन मॉडल होता है, प्लम पुडिंग है या केक पुडिंग है, जो भी चीज है। ठीक है, ये तो थर्ड फोर्थ चीज उन्होंने बोला था। अब क्या है कि जे थॉमसन ने ये जो चीज दिया था, काफी दिनों तक माना भी गया इनके मॉडल को। ठीक है, तो इसके बाद की एक और कहानी है जो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें बोली जाती है। कोई कहता है कि लाइक जे थॉमसन के इस मॉडल को जो उन्होंने वाटरमेलन मॉडल दिया था, तो उनका स्टूडेंट था, उनका स्टूडेंट कौन था, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड जो स्टूडेंट थे जे थॉमसन के थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ रदरफोर्ड की कहानी स्टार्ट होती है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये थे उसके स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट थे तो इन्होंने क्या करा कि जो वाटरमेलन मॉडल था वो कोई प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट नहीं था। उन्होंने, उनके दिमाग में आया, उन्होंने बोल दिया। रदरफोर्ड ने सोचा चलो इसको प्रूफ करते हैं, टीचर की बात है भाई, तो प्रूफ तो करना ही पड़ेगा, चलो देखते हैं। या कहीं कहीं पे ये देखा जाता है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर लाइक वर्क कर रहे थे, तो उनकी टीम ने आकर के उनको ये चीज बताया कि भाई आपके टीचर ने जो दिया है ये चीज में कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो फिर रदरफोर्ड ने उसको अच्छे तरीके से देखा, फिर उसमें जो भी कमियां थी उसको निकाली, और फिर जे थॉमसन का जो मॉडल है उसको फिर रिजेक्ट कर दिया गया। तो जे थॉमसन का मॉडल कब रिजेक्ट हुआ, जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, उसके बाद, उसके पहले तक उनका मॉडल चल रहा था। जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया तो उनके मॉडल को हटा दिया गया, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम लोग बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इनका दूसरा नाम भी है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए, अब रदरफोर्ड ने क्या करा था, रदरफोर्ड ने अब अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर तो वो काम कर ही रहे थे। तो रदरफोर्ड ने ये सोचा कि अगर मान लो एटम के ऊपर, ठीक है, अगर पॉजिटिव 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 चार्ज अगर बिखरे पड़े हैं, ठीक है, मतलब एकदम पूरा अच्छे तरीके से बिखरा पड़ा है, तो अगर हम कोई अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डेड कराते हैं तो क्या होगा कि पॉजिटिव से लड़ करके हो सकता है डिफ्लेक्ट हो जाए या रिटर्न बैक आ जाए, सीधा तो नहीं जाएगा,
मतलब स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। अगर जेजे थॉमसन का ये कॉन्सेप्ट सही होता, मतलब अगर ऐसा कुछ होता तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक लैब पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा, तो उन्होंने देखा कि 99% जो रेज हैं वो सीधे ही चली जा रही है, सीधे ही चली जा रही, सीधे ही चली जा रही, सीधे ही चली जा रही। ठीक है, तो भाई बड़ा गड़बड़ है, सीधे चली जा रही है। और कुछ पार्ट क्या हो रहा है कि डिफ्लेक्ट कर रही है, और कुछ पार्ट क्या हो रहा है, रिटर्न बैक कर रही है, कुछ पार्ट, बाकी सीधे ही चली जा रही है। तो इससे ये पता चला कि एटम के अंदर लाइक पॉजिटिव चार्ज बिखरा पड़ा नहीं। तो चलिए इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा डायग्राम पे देखते हैं, है ना। चलिए मैं पिक्चर शेयर कर रहा हूँ आप लोग से। ये एक्सपेरिमेंट था उनका। ये देखिए अल्फा पार्टिकल है यहाँ पे, सॉरी अल्फा सोर्स है। ठीक है, ये देखिए ये अल्फा सोर्स है। एक सेकंड मैं वो चूज कर लेता हूँ। ये देखिए, नोट डाउन कीजिए। हाँ, ये देखिए अल्फा सोर्स है। ये आपका क्या है, लीड सीड विद द होल। अब क्या है कि ये यहाँ से क्या हमारा अल्फा पार्टिकल एंटर करेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या लगा रखा है, गोल्ड फॉइल लगा रखा है। ठीक है, गोल्ड फॉइल इतना पतला लेयर का होता है कि लाइक एक एटम का बना हुआ है पूरा, मतलब एक एटम के लेयर का होगा ये, इतना इतना पतला होगा। ठीक है, उसके बाद इसके चारों तरफ उन्होंने एक स्क्रीन लगा रखा है, तभी तो ऑब्जर्व करेंगे ना लाइक ये रेस जो है वो जा कहाँ रही है, जेडनस जिंक सल्फाइड। ठीक है, जेडनस जिंक सल्फाइड लगा रखा है उन्होंने। ठीक है, अब क्या जब उन्होंने बम्बार्डेड कराया यहाँ पे, तो अब ये जो मैंने क्या बोला कि बहुत सारी रेज जो है वो स्ट्रेट ही जा रही थी, कुछ डिफ्लेक्ट होकर के इधर जा रही थी और कुछ रिटर्न बैक करके पीछे चले जा रही थी। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो रेज है वो जो था पार्टिकल वो सीधा ही आ रहा था, सीधा ही स्ट्रेट। ठीक है, तो चलिए इसको एक और डायग्राम से समझते हैं तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप लोग को। देखिए ये डायग्राम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, ये अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल चल रहा है। ठीक है, अब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये जो रेज जो है, ये जो पॉजिटिव चार्ज उन्होंने बोला है। ठीक है, मैं थोड़ा कलर डार्क ले लेता हूँ तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए ये जो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव वाला पार्ट, तो इसके जैसे नियर बाई जो रेज जा रहा है तो देखो डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। ठीक है, इससे दूर अगर रेज है तो स्ट्रेट चली जा रही है, दूर है तो स्ट्रेट चली जा रही है। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा नजदीक जा रहा है तो डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नजदीक जा रहा है, दूर है तो स्ट्रेट चली जा रही है। बट अगर उस पॉजिटिव के ऊपर अगर रेज आ रही है तो रिफ्लेक्ट बैक कर जा रही है, टर्न बैक कर जा रही है। तो इससे ये पता चला कि हमारे जो एटम में चारों तरफ जो है, मतलब ये उसके अंदर पूरे तरफ पॉजिटिव चार्ज नहीं है। दैट्स क्लियर। तो ये डायग्राम के थ्रू अच्छे तरीके से हम लोग समझ गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व करा, चलिए ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। पहला उन्होंने ऑब्जर्व करा, पहला चीज उन्होंने ऑब्जर्व करा, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। क्या करा उन्होंने ऑब्जर्व, मोस्ट ऑफ द space in an atom is empty। ठीक है, सेकेंड चीज क्या उन्होंने ऑब्जर्व करा कि पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या करा, पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता तो सारा बैक कर जाना चाहिए था, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो सारा बैक कर जाएगा, बट ऐसा बैक नहीं हो रहा था, बाकी जा रहा था ना आगे, मोस्ट ऑफ द बीम तो जा ही रही थी आगे। फिर उन्होंने बोला था
positive charge in an atom is concentrated at very small volume. That's also correct. The positive charge in an atom is concentrated in a very small volume. ठीक है. फोर्थ चीज उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द positive charge particle in an atom is very small as compared to the total volume of an atom. ठीक है, तो वो भी मैं लिख देता हूं. वॉल्यूम occupied by the, अच्छा ये जो लिखा है द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर स्मॉल वॉल्यूम होगा तभी तो ये डिफ्लेक्शन आ जा रहा है. द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिव चार्ज particle in an atom is very small as compared to the total volume of an atom. ठीक है, समझ में आया? हालांकि ये लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा बट इसको आप समझ जाओगे. ठीक है, क्योंकि देखिए नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे हो सकते हैं कि मुझे व्हाट्सअप ना करें नोट्स के लिए. बाकी जो नहीं कर सकते वो खुद से भी नोट्स बना ले, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं नोट डाउन यहाँ पे कर दे रहा हूँ. बस मेरा मोटो यही कि टॉपिक को अच्छे से समझाना. बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज लगेगा मैं वहाँ पे लिख दूंगा स्क्रीन पे. बाकी अगर नोट्स भी चाहिए होगा आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो. ठीक है, तो क्या बोला मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम. ऑब्वियस से बात है भैया, अगर नहीं रहता तो ये रिटर्न बैक नहीं करता, बीम को रिटर्न बैक नहीं करता फिर. ठीक है, बहुत ही कम वॉल्यूम में है. ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा मोस्ट ऑफ द लाइन आगे निकल जा रहा है. ठीक है, चलिए ये ऑब्जर्व करा उन्होंने रदरफोर्ड ने. ठीक है, तो चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया. फिर रदरफोर्ड से ये पूछा गया कि भाई आपने तो चलो ये बता दिया कि लाइक जो पॉजिटिव चार्जेस है वो पूरा फैला हुआ नहीं है, एक स्मॉल से एरिया में, काफी छोटे से हिस्से में वो है, और उसी के कारण जो हमारा डिफ्लेक्शन और रिटर्न बैक वाली चीजें प्रॉपर्टी दिख रही है. ठीक है, बट इनसे ये पूछा गया है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो है कहाँ पे एटम पे. तो उन्होंने बोल दिया जैसे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो यहीं से हुआ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. जब उन्होंने बोल दिया कि भाई अंदर में यहाँ पे है हमारा प्रोटॉन, यहाँ पे क्या है प्रोटॉन, तो भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा. तो इलेक्ट्रॉन उन्होंने बोल दिया कि ये रिवॉल्व कर रहा है. रिवॉल्व कैसे कर रहा है, जैसे ये सन है, सन थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, ये सन है और अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है इसके अराउंड. तो उन्होंने वैसे ही बोल दिया कि ये भैया ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रही है. ठीक है, तो चारों ओर घूम रही है, तो भाई फिर से क्रॉस क्वेश्चन ये पूछा गया, एक बात बता, ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, ये तो अट्रैक्ट कर लेगी, उसको खींच लेगी अपने तरफ, है ना. चाहे ये उसको खींच लेगा वो उसको खींच लेगा. पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना. तो भाई ये भी था. अब इनको बचना था, तो उन्होंने रीजन क्या दिया कि भैया देख सन है ये अर्थ है. ठीक है, इनको भी तो कोलाइड कर जाना चाहिए था, कोलाइड कर जाता फिर हम लोग बचते ही नहीं फिर. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई इन्होंने मतलब ये रूल है, इन्होंने क्या बोला, ये रूल है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, मतलब नेचर, रूल क्या नेचर है. ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये खींच रहा है, ठीक है। बट क्या है, ये नहीं होता है लाइक वहां पे अट्रैक्ट नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो कह रहा है अर्थ भी तो नहीं होता ना, तो इसके बाहर क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और अंडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जब आप क्लास आई थिंक 9th में ही बताया गया था ग्रेविटेशनल चैप्टर में कि अर्थ क्यों नहीं कोलाइड करता है ग्रेविटेशनल चैप्टर में। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, ये बताया गया था डायरेक्शन अपोजिट होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है दोनों का, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का, बट मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे मान लो एक ये बक्सा है, ठीक है, इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तभी ये जो बक्सा जो है ना ये बीच में रहेगा। अगर दोनों में से एक का फोर्स ज्यादा हो गया तो बक्सा उधर ही चला जाएगा। तो वैसे हमारा ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों का जो है मैग्नीट्यूड सेम होगा, तभी ये अर्थ जो है वो रिवॉल्व करेगी इसके अराउंड, अदरवाइज गड़बड़, कोलाइड कर जाएगा। तो वैसे इन्होंने बोला कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो बाहर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और जब ये दोनों बराबर होगी, Fe = Fc, ये दोनों जब बराबर होगी तब हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड नहीं करेगा प्रोटॉन से, ठीक है। तो इन्होंने रदरफोर्ड ने इन्होंने बोल दिया ये सारी चीजें, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने ये सारी चीजें बोल दिया, ठीक है। इसके बाद अब इनका फेलियर देखते हैं भाई, क्या गड़बड़ इन्होंने बोल दिया। अब क्या हुआ कि डिसएडवांटेज, अब क्या हुआ कि मैक्सवेल नाम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, मैक्सवेल, ठीक है। तो मैक्सवेल ने बोला कि भाई एक मतलब ये इन्होंने जो अभी अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ इन्होंने प्रूव भी कर रखा था, ठीक है। इन्होंने बोला था कि एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, लिख दे रहा हूं मैं, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल emits radiation and losses energy। इन्होंने बोला था एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल emits radiation and losses energy। तो जैसा कि इनके थ्योरी के अनुसार यहाँ प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है, तो अब तुम ये बताओ कि जैसे अब सर्कुलर मोशन में मैं चला जाता हूँ, मैं बताता दूंगा। अगर ये रिवॉल्व कर रही है तो हर एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या चेंज करेगा, तो अगर चेंज इन वेलोसिटी हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी हुआ तो उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन हुआ तो फोर्स लगेगा भाई, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब ये जैसे एक्सेलरेशन हुआ तो यही तो लिखा हुआ है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन लॉसेस एनर्जी। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस करने लगेगा एनर्जी को, एनर्जी लॉस करने लगेगा। तो एनर्जी जो लॉस करने लगेगा तो कैलकुलेट किया गया, कैलकुलेशन हैव शोन दैट एज पर द रदरफोर्ड मॉडल एन इलेक्ट्रॉन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉन would collapse in the nucleus in less than 10 to 8 सेकेंड। मतलब इतने कम टाइम के अंदर ही ये कोलैप्स कर जाएगा। क्यों कोलैप्स कर जाएगा भाई, एनर्जी लॉस कर दिया ना इसने। एक्सेलरेटेड क्या बोला, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड कैसे, ये रिवॉल्व कर रहा है, अगर ये सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेगा तो वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेटेड पार्टिकल बन गया अभी। अब एक्सेलरेटेड पार्टिकल क्या करता है, लॉस एनर्जी, एनर्जी लॉस करता है अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल। तो एनर्जी अगर मान लो लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा
प्रोटॉन की तरह और कोलैप्स कर जाएगा। तो ये हो गई उसकी फेलियर, रदरफोर्ड का फेलियर हो गया, है ना, कोलैप्स कर जाएगा आपका 10 to 8 सेकंड के अंदर ही कोलैप्स कर जाएगा। तो ये क्या नहीं बोल पाए, चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। पहला, फर्स्ट चीज ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इससे तुम ये समझ मतलब कि बोल पाओगे कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ही कुड नॉट, कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, cannot explain the stability of atom, explain नहीं कर पाए। सेकेंड चीज, did not say anything about the arrangement of electron in an atom, क्या नहीं करा, did not say anything about the arrangement of electron in an atoms। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये थे इनके फेलियर, ठीक है, और क्यों फेल हुआ, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे तरीके से मैंने समझाया, काफी बेसिक से लेकर के मैंने कराया है। आई होप वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में समझ ना आए तो एक बार और वीडियो को देखना, कुछ कोई भी चीज स्किप मत करना, ठीक है, आराम से स्टार्टिंग से देखते जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, आराम से देखो और कॉन्सेप्ट को समझो और सीखो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइक जो वीडियो हमारा बनेगा वो बोर्स मॉडल, लाइक सारी चीजें आगे की जो भी टॉपिक है वो सारी चीजें मैं कवर अप करूंगा। बट आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत होगी, आप व्हाट्सएप करना, कॉल करना, जो भी चीजें आप कर सकते हो। सो सी यू ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।